अब हम कक्षा 7 का जो ये पेपर है इसके आगे ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें 3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और वो हैं 15 नंबर के। ठीक है, एक पेपर में आ चुके हैं। किसी हिमीकरण ठंडा होने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब जो है ठंडा होने की प्रक्रिया में ये बोल रहा है कि कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे दिया है उसको हम लिख लेते हैं। कमरे का तापमान कितना दे रखा है आपको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये बता रखा है, चूंकि बता रखा है कि एक घंटे में कमरे का तापमान कम होता है बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ठीक है, अब कितने घंटे बाद बोल रहा है, 10 घंटे बाद। अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा, 10 गुणा 5 यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 10 घंटे बाद। ठीक है, अब 10 घंटे बाद इतना तो होगा, लेकिन वो कह रहा है कि कम होगा, तो कम होने को कैसे दर्शाएंगे, कम होने के लिए क्या दर्शाएंगे हम, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि वो है। ठीक है, मतलब कम होने को मैं ऐसे दिखा सकते हैं, ये बता रही हूँ मैं आपको। तो कह रहा है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कितना होगा। अब पहले कितना था शुरू में, ये था, तो लिखेंगे कि प्रक्रिया के शुरू होने के बाद, शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, क्योंकि वो ठंडा हो रहा है तो इसीलिए पहले आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और माइनस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो तो मैं बता रही थी आपको यहाँ पे। तो यानी कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कमरे का तापमान चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ठंडा होने की प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें माइनस में भी तापमान जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब है 60 डिग्री के कोण का पूरा कोण लिखिए। तो 60 डिग्री के कोण जो है, पूरा कोण बताया है, तो मैंने आपको बताया था कि पूरा कोण क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो उसका पूरा कोण। तो 63 डिग्री का पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका 90 माइनस 63 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री। ठीक है, अब 63 और उसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना आता है, 90 आता है। ठीक है, अब है ज्ञात कीजिए 30.95 भागा इतना, यानी कि इनको भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका हल होगा, यहाँ पे भी हल लिखेंगे आप। ठीक है, कितना हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ये 0 पॉइंट, अब ये पॉइंट वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो जिससे भाग करना है उसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लग जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। एक के मतलब एक की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसके बाद एक अंक है तो इसके पीछे 0 लग जाएगा। अपॉन यहाँ पे देखिए 0 के बाद 2 अंक हैं तो इसके पीछे कितने लग जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे, क्योंकि इसके यहाँ 2 अंक हैं, इनके हटा दिए ना हमने। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 3 9 4 इस तरीके से, और नीचे कितना हो गया, 7 हो गया, और ये 100 हो गया। इससे ये कटा, नीचे इतना आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 से कटता है तो काट दीजिए, 7 चक्कू 28, और यहाँ बचेगा आपका 7 दूनी 14, और हाँ, तो पूरी बार तो ये कट नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ देखते हैं, 7 चक्कू 28 हो गया, 7 चक्कू 28, और यहाँ बचेगा 7 चक्कू 28, फिर से हाँ कट रहा है, 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28, और 7 दूनी 14, 7 से पूरी बार कट गया, यह है 4 4 2/10। अब 10 से जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ, 10 चक्कू 40, यहाँ बचा 42, 10 चक्कू 40, 2 बचा, अब पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 10 दूनी 20, तो इसका आंसर कितना आ गया, 44.2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, कितने कितने नंबर के, 3 नंबर के। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये है कि 2 त्रिभुज आपको दे रखे हैं ABC और DEF। ठीक है,
तो ये बोला है कि ए सी बराबर आपका डी एफ है, ए बी बराबर आपका डी ई है, बी सी बराबर आपका ई एफ है। ये कंडीशन आपकी दे रखी है। तो यानी कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं और त्रिभुज ये इसके सर्वांग सम है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है, दो बराबर और एक लहर, ठीक है। तो ये चिन्ह है उसका सर्वांग समता का। तो ये कह रहा है कि कौन सा आपका प्रतिबंध लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबंध लगेगा, सर्वांग समता का, सर्वांग समता का एस 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 नियम, ठीक है, साइड 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 नियम लगेगा, ठीक है। ये इसका प्रयोग हम करेंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी ये अंश है, ये हर है, ये इसका क्या कहते हैं न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, वैसे ये भी है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 × 2, ठीक है। अंश से अंश को गुणा करेंगे और हर से हर को गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और 7 पंचे 35, करेक्ट आंसर। 3 पंजे 15, इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे।